है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन दोस्तों, छायावाद का ये दूसरा पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी पहले तो लाइक कर दें और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट शेयर करें। और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले हमारे जितने भी साथी हैं। और जिन साथियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो सभी साथी एडमिशन ले लेंगे दोस्तों। एमपी टेट वाले भी इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। एमपी टेट वाले नया बैच चालू हो चुका है तो एमपी टेट वाले भी इस कोर्स में एडमिशन लेंगे, 1500 वाले इस कोर्स में। ठीक है, सभी साथी। और टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले इस कोर्स में एडमिशन सभी को लेना है दोस्तों। मात्र 1500 रुपए में है, 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, तो सभी साथी एमपी टेट वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड, मास्टर कैडर वाले हों, सभी साथी इसमें एडमिशन लेंगे। और जिनको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के कई पुस्तकों का निचोड़ है ना, ये नीचे नंबर दिया गया है दोस्तों। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। और ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं गद्य और पद्य साहित्य वाले, ये मात्र 1600 में। ठीक है, ये आप घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों। और ये 3000 एमसीक्यू की बुक है जिसमें दोस्तों हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, व्याकरण के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न काव्य शास्त्र के भी हैं और महत्वपूर्ण कथन भी इसमें है। ये 3000 की बुक है मात्र 599 में। ये भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहां से अपन को पढ़ना हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला के शीतल छां है, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह है। ये पंक्ति प्रसाद के किस काव्य कृति में, किस काव्य कृति से ली गई है? सभी लोग बता दो जल्दी से, राइट आंसर बताना है, चयन करना है, बताइए जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सभी साथी बता रहे हैं, सभी साथी राइट आंसर बता रहे हैं कि सर ये हिमगिरी के उत्तुंग है ना। 47 नंबर में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर ये कामायनी की पंक्ति है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, एक कथन किसका? 48 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वात्मवाद का दर्शन है। सभी लोग बताइए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो दोस्तों। चयन करना है जल्दी से। चयन करना है। और यहां पर 48 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है, सभी साथियों को बताना है राइट आंसर। ठीक है, 48 में सभी लोगों का आंसर चला गया महादेवी वर्मा। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन है महादेवी वर्मा का सी नंबर। दोस्तों इसके पहले एक क्वेश्चन कल पढ़ा था अपन ने, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेना। कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो क्वेश्चन है ये, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। ये पंक्ति, इस पंक्ति को आप लोग सुधार लो थोड़ा सा। ये पंक्ति जो है दोस्तों, ये पंक्ति है प्रसाद की, ये पंक्ति प्रसाद की है। ठीक है, कल इसमें गलती हो गई थी, निराला बताया था, इसको सुधार लो। प्रसाद आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको प्रसाद कर लो, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को, कि प्रसाद कर लेना। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। ये पंक्ति बताना है, चयन करिए। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति चयन करना। शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। 49 में, और ये तो पता ही है, 49 का चयन करो। 49 नंबर में सभी साथी बता रहे कि सर वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान,
ये जो पंक्ति है ये पंक्ति पंत जी की मानी जाती है, पंत जी की पंक्ति है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर 49 में वियोगी होगा पहला कवि सुमित्रानंदन पंत, कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग है तो कौन सा है? 50 में बताना है कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है? आशा, आनंद, चिंता, निर्वेद, चिंता, आनंद या फिर आशा, काम। यानी कि 50 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी का 50 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर है सी, यानी कि चिंता और आनंद। कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है रामचरितमानस, कृत्तिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण। 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत बताना है। प्रेरणा स्रोत राम की शक्ति पूजा का 51 में सभी साथी बताएंगे। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है तो क्या है? 51 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर है कृत्तिवास रामायण, यानी बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्तिवास रामायण आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। यहां पर आ रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला, ये भी आपको बताना है। 52 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बताइए 52 में 52 का राइट आंसर, सही आंसर क्या रहा? पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और कब मिला है, ये भी आपको बताना है। चयन करिए। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, नोट्स भी आप मंगवा सकते हो। शानदार क्वेश्चन है। पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कब मिला है, ये भी बताना है। तो आपको पता है पिछली बार क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था, है ना? तो आपका उत्तर है चिदम्बरा के लिए मिला है। चिदम्बरा, और चिदम्बरा के लिए इनको मिला 1968 में। का नंबर शानदार क्वेश्चन है। सैल निर्झर ना बना हतभाग, गल नहीं सका जो की हिमखंड, दौड़कर मिलाना जल निधि अंक, आह बैसा ही हूं पाखंड। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां बताना है। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, हिमखंड पंक्तियां पढ़ना है। सैल निर्झर ना बना हतभाग, हतभाग 53 नंबर का क्वेश्चन। पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? आह बैसा ही हूं पाखंड, ये पंक्तियां चयन करना है। शेरनी जी बताइए। प्रदीप जी जल्दी से चयन करिए। और यहां पर आपका उत्तर है 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर है किस छायावादी कवि को ओज, औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है, यहां पर बताना है। चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चयन करिए। दीपक पवार जी कौन इग्नोर कर रहा है? अरे बड़े वाह, इग्नोर कर रहे हैं दीपक पवार जी। बताइए किस छायावादी कवि को ओज, औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? 54 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए। लाइक कर दीजिए जल्दी से। प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई को इग्नोर नहीं करो। 54 नंबर का क्वेश्चन और राइट आंसर जा रहा है कि सर यहां पर उत्तर है बी, यानी कि निराला। बी नंबर बिल्कुल सही है। किस छायावादी कवि को ओज, औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निराला को। नेक्स्ट है छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा है? 55 नंबर का क्वेश्चन है। छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा? शानदार क्वेश्चन। चयन करना, यहां उत्तर बताइए भैया, फिर इग्नोर खेलना, है ना? छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा है? किसने कहा है? चयन करिए।
55 नंबर का शानदार क्वेश्चन। वीडियो को शेयर भी कर दो। और छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर है प्रसाद। राइट आंसर है प्रसाद, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? शानदार क्वेश्चन। रिया जी बताइए, संगीता जी, रोहिणी, आनंद जी। छोकरावाद, छायावाद को छोकरावाद किसने कहा? 56 नंबर का क्वेश्चन है। छायावाद को छोकरावाद, बोले सर छोकरा तो भगवान की देन होती है। छोकरा भगवान की देन, भगवान, तो भगवान से क्या हो जाएगा? भगवान। छोकरा है ना, तो छोकरा से भगवान दीन। बी नंबर भगवान दीन आपका सही है। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी है भगवान दीन ने। बी नंबर राइट आंसर है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? 57 में चयन करना है। प्रतिभा जी, संध्या जी, पूजा जी, दीक्षा जी। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? 57 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और 57 नंबर में आपका उत्तर है कि सर ले चल मुझे बुलावा देकर, ये जो पंक्ति है ना, पलायनवादी घोषित किया गया, तो वो किया गया पंक्ति के आधार पर प्रसाद। प्रसाद यानी कि ये नंबर आपका का नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। का नंबर राइट आंसर है। लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन 58 में। लोकायतन आपको पता है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है लोकायतन। और लोकायतन के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। निराला है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं। लोकायतन के रचयिता, 58 नंबर का क्वेश्चन है, लोकायतन के रचयिता बताना है। और सभी लोगों का आंसर है कि सर लोकायतन, और लोकायतन के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि डी नंबर आपका सही है। सुमित्रा नंदन पंत आपका राइट आंसर है। ठीक है, पंत जी का दोस्तों ये माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है लोकायतन, महात्मा गांधी के जीवन पर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जब तक वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर दें, है ना। अब यहां पर पूछा, अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला की है क्या, दिनकर की है, महादेवी वर्मा, या फिर पंत की है? अस्ताचल रवि, अस्ताचल रवि ये कविता किसकी है? एक कविता बताना है। अस्ताचल रवि 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में अस्ताचल रवि ये जो कविता है, ये कविता है निराला जी की। निराला जी यानी कि ये नंबर आपका सही है। निराला जी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कविता की भी मुक्ति होती है, कथन किसने कहा है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये किसने कहा है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे, मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी कविता की भी मुक्ति होती है, ये कहा किसने है? राइट आंसर तब आपका उत्तर है कि सर ये कहा है निराला जी ने। निराला जी ने कहा है। हरीश जी, निराला जी, सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति किसकी है? पंक्ति बताना है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये पंक्ति प्रसाद की है, निराला की है, पंत की, या फिर महादेवी वर्मा की? उपासना जी, विजय लक्ष्मी जी, संतोषी जी। 61 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपको बताना है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, ये पंक्ति यानी कि 61 का क्वेश्चन, और उत्तर है ये पंक्ति है निराला की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन पर, पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद पर। 62 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या जा रहा है?
राइट आंसर, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 62 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग। राइट आंसर है कि सर सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर मिला है? चिदंबरा के लिए मिला है, ये तो पता ही आपको। 1968 आपका बिल्कुल सही है। पंत के लिए किसने कहा कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है? 63 में चयन करिए, शेयर कर दो दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। 63 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, किसने कहा कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है? केवल अलंकृत संगीत बन गया है। 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर ये पंत ने कहा है। पंत ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं। बताइए अनीता जी, शेयर कर दो सभी साथी एक बार। 64 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं। शानदार क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर करना है और दोस्तों अपने मित्रों तक। दीपक पवार जी, शांति अनामिका जी, संजू दुबे जी, कुमकुम जी, शशि यादव जी, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं 64 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी का आंसर है कि सर ये सी नंबर आपका सही है, महादेवी वर्मा। सी नंबर आपका राइट आंसर। मिनाय का महादेवी वर्मा की पंक्ति है। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? सप्तपर्णा सप्तपर्णा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? निराला है, महादेवी वर्मा, प्रसाद या फिर पंत है? 65 में सप्तपर्णा पूरी काव्य कृति है महादेवी वर्मा की। बी नंबर आपका सही है, महादेवी वर्मा, सप्तपर्णा। ठीक है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? 66 में रविंद्र कविता कानन। इसके रचनाकार बताना है विभा भारद्वाज जी। जो भी हमारे साथी एमपी टेट वाले हैं, टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले साथी हैं, वो सभी साथी 1500 में एडमिशन ले सकते हैं। नया बैच चालू हो गया है ना? तो नए बैच में दोस्तों शुरुआत से आपको विस्तृत अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? 66 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी का आंसर चला गया कि सर रविंद्र कविता कानन। रविंद्र की कविता कान में निराले तरीके से गूंजती है। निराले तो निराला। मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदनी नारी को, ये पंक्ति किसकी है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। मुक्त करो नारी को प्रसाद की पंक्ति है, निराला की पंक्ति है या फिर किसकी पंक्ति है? चयन करना है सभी साथी बताएंगे। यहां पर आपके लिए महादेवी वर्मा की है या फिर दोस्तों पंत की है। 67 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है ये विकल्प है 67 में, ये पंत की पंक्ति है दोस्तों। पंक्ति है मुक्त करो, है ना? कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन था? अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सा था? रमा शर्मा जी, सिनू यादव जी, जल्दी से बताइए, शेयर कर दो। और सेल्फ स्टडी क्लासेस के जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसमें आपके लिए दोस्तों है ना गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू, अगर तीनों मंगवाना है तो तीनों आप 2100 रुपए में मंगवा सकते हो, है ना? हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास प्लस 3000 एमसीक्यू, ये 2100 में आप मंगवा सकते हो। पंत कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? 68 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है पंत, है ना? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? बिंदुलता साहित्य उद्यान जी, एनसीईआरटी जी, गुज्जर जी, शीला गुप्ता जी। 69 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? 69 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है बी यानी कि सुमित्रानंदन पंत। आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका सही है। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनींदी
आज कैसा व्यस्त बाना। व्यस्त बाना पंक्ति बताइए किसकी है? महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला या फिर पंत की। 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है राइट आंसर। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। व्यस्त बाना 70 में राइट आंसर है। महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है? मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत या फिर प्रसाद की। मैं नीर भरी दुख की बदली। 71 नंबर के क्वेश्चन में 71 में चयन करना, मैं नीर भरी दुख की बदली। 71 में राइट आंसर। ये पंक्ति कई बार पूछी भी गई है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों, सभी साथी, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है आपको, सेल्फ स्टडी क्लासेस। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति बताना है। 71 में उत्तर है का नंबर महादेवी वर्मा। छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्ति किसकी है? 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 में बताना है छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। 72 में चयन करिए और राइट आंसर क्या जा रहा है? गीता जी, सीमा जी, ममता जी, अनंत जी, सुनीता जी, दीपक पवार जी। और राइट आंसर सभी लोगों का आंसर है कि सर छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। 72 में राइट आंसर का यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी जन्म शती मनाई जाती है? नेताजी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी जन्म शती मनाई जाती है? 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो किसकी मनाई जाती है विभा जी? अपन ने कई बार पढ़ा है, वो मनाई जाती है किसकी? नेताजी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी जन्म शती मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है निराला की। किसकी मनाई जाती है? निराला की मनाई जाती है। बी नंबर निराला आपका बिल्कुल सही है। निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जब तक सभी साथी शेयर कर दो एक बार। जितने भी साथी हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक 3000 एमसीक्यू की बुक नहीं मंगवाई, वो बुक मंगवा सकते हैं 599 में। जिन्होंने हिंदी साहित्य का गद्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स नहीं मंगवाए हैं, जो कि आपके लिए विस्तृत भी हैं, ट्रिक भी है इसमें मजेदार, है ना, वो मंगवा सकते हैं 1600 में। और अगर ये तीनों मंगवाना है तो आप 2100 में मंगवा सकते हो, है ना। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड केबीएस आदि के लिए हिंदी साहित्य पढ़ना है आपको, तो आप आज ही एडमिशन ले सकते हो मात्र 1500 रुपए में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में दोस्तों। ठीक है, तो प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया है? ये पूछा गया है आपसे। 74 नंबर का क्वेश्चन और सभी का उत्तर है वो रचना है प्रेम पथिक। कौन सी रचना है? प्रेम पथिक। ये का नंबर आपका सही है, का नंबर। ठीक है, राइट आंसर है। और ये पूरी रचना इन्हीं की है दोस्तों, है ना। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना आंसू, बरदे बीणा बरदे, है ना, बरदे बीणा बादनी बरदे, ये पंक्ति किसकी है? 75 में चयन कर दो जल्दी से। 75 में चयन कर दो दोस्तों और शेयर कर दो। वरदे वीणा वादनी वरदे, पंक्ति बताइए जल्दी से। वरदे वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसकी है? शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 75 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने लगाया कि सर यहां पर बी यानी कि निराला, बरदे वीणा वादनी बरदे पंक्ति मानी जाती है निराला की, वरदे वीणा वादनी वरदे। ठीक है, निराला। नेक्स्ट, तुलसीदास नामक काव्य कृति के लेखक कौन है? तुलसीदास नामक काव्य कृति बताना है। ये तुलसीदास खंड काव्य माना जाता है दोस्तों, ये रचना मानी जाती है। और तुलसीदास एक कवि का भी नाम है। ठीक है,
तो यहां पर आपसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया, तुलसीदास नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रंजना जी, कुमुद जी, उर्मिला जी, दीक्षा, प्रियंका जी, अनंत जी। चयन कर दो एक बार। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। तुलसीदास नामक काव्य कृति के लेखक कौन है? 76 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर है निराला की ये काव्य कृति है। इसका काव्य रूप क्या है? तो काव्य रूप इसका खंड काव्य माना जाता है दोस्तों, खंड काव्य है तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सभी साथी यहां पर आ जाएं। सभी साथियों के लिए यहां पर दोस्तों, बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव है ना बंधु, पंक्ति किस कवि की है? बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पंक्ति बताना है अमित जी, आस्था जी, रजनी जी। सभी लोग साथियों बाद में ना पछताना कि सर हमें एडमिशन नहीं मिला। मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन लें, नया बैच चालू हो रहा है ना दोस्तों। जल्दी से बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पंक्ति किस कवि की है? 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पंक्ति, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी गई, सभी लोगों ने लगाया कि सर बांधो ना नाव इस ठाव बंधु निराला की पंक्ति है, जिनका जन्म हुआ था 1897 में महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था दोस्तों निराला जी का। सी नंबर आपका सही है। पंत के किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, है ना। और पंत की किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, चयन करिए। शानदार क्वेश्चन है। युगांत, युगबाणी, पल्लव या फिर ग्राम्या। चयन करो। पंत के किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है? 78 नंबर का क्वेश्चन है। और ये पूरी की पूरी रचनाएं दोस्तों पंत की हैं, चाहे पल्लव हो जिसे चायवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इनकी युगबाणी और ग्राम्या इनकी प्रगतिवादी रचना मानी जाती हैं। युगबाणी और ग्राम्या दोनों का रचना काल भी बता दो जरा। रचना काल क्या है? ये युगांत रचना 1936 की रचना मानी जाती है दोस्तों। और इस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। किससे माना जाता है? युगांत से। अब आपको बताना है कि युगबाणी का रचना काल क्या है और ग्राम्या का रचना काल क्या है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है ना। ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं, युगबाणी और ग्राम्या। तो बताओ जल्दी से, युगबाणी और ग्राम्या के बारे में बताना है। चयन करिए जल्दी से। शांति जी, आनंद जी, व्याकरण और हिंदी साहित्य संजू दुबे जी, सभी लोगों ने आंसर बताना है। युगबाणी का रचना काल है और ग्राम्या का। चयन करिए फटाफट से और बताइए। पहले युगबाणी का बता दो। युगबाणी 1932 बता रही कोमल जी, लेकिन आपको पता है कि सर ये 1936 की है, ये 1939 की है, ये 1940 की है। और पल्लव का और बता दो, पल्लव कब की है? पल्लव कब की है? पल्लव का रचना काल क्या है इसका और बता दो सभी साथी। ये तो पता ही चल गया। युगांत 36, युगबाणी 39, ग्राम्या 40 और पल्लव जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इसका रचना काल क्या है ये भी बता दो जल्दी से। फटाक से बताइए कौन कौन बता रहा है। और बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बताया कि सर ये 1928 की रचना है। कौन सी? पल्लव। और ये पूरी रचनाएं पंत की हैं। प्रगतिवादी के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चेतेरे कवि भी इन्हें कहा जाता है। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 79 नंबर का क्वेश्चन है। कमला ठाकुर जी, चयन करिए। आरजू जी, महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चयन करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले ये मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए, फिर 1972 में मिला था दोस्तों उर्वशी के लिए, फिर 1978 में यही पुरस्कार मिला था किसके? कितनी नाव में कितनी बार के लिए। फिर 1982 में मिला था दोस्तों किसे? इस यामा के लिए मिला। महादेवी वर्मा की ये कृति है यामा
और यामा का रचना काल है 1940। 1940 की रचना, 82 में जाकर के इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको याद रख लेना दोस्तों। सी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। निहार की भूमिका किसने लिखी थी? निहार की भूमिका किसने लिखी थी ये आपको बताना। निहार की भूमिका प्रतिमा जी, प्रहलाद गुज्जर जी, आरती जी, विशाल जी, रोहिणी जी, सभी लोग बताइए जल्दी से। नीतू जी चयन करिए, रमा जी, पुष्पा जी। निहार की भूमिका किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? सरोज निगम जी, मोटिवेशनल जी, बताइए जल्दी से। निहार, और निहार महादेवी वर्मा की रचना है। निहार, नीरजा, सांद गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सभी रचनाएं मानी जाती हैं किसकी दोस्तों? महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो 80 नंबर का क्वेश्चन है और 80 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है हरिऔध। हरिऔध ने लिखी थी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1865 में। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये भी अपन को याद रख लेना दोस्तों। छायावाद के आज इतने ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हैं कि सर कहाँ क्या किसको एडमिशन लेना है, वो भी बता सकते, किसको पुस्तक मंगवानी है वो भी बता सकते। चलिए आज 5 मिनट 10 मिनट आपसे बात ही कर लेते हैं। संजू दुबे जी, राजेश्वरी जी बताइए। और जिन भी साथियों को दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है, सभी साथी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। ये जो बुक मंगवाना है तो बुक भी मंगवा सकते हैं। और बताइए नीतू जी, रीना जी, विनीता जी, अनीता, दीपक जी, सुनीता जी, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। गुलाब यादव जी, अनंत कुमार जी, कुमकुम जी, एमपी टेट वाले यहाँ पर कितने साथी हैं बताइए। उपासना जी, साहित्य उद्यान जी, बताएं जल्दी से। दीपक जी, आकांक्षा, मनीषा जी, नामवार जी, मनीषा, कंचन जी, साहित्य उद्यान, कार्तिक जी, सरोज, अनीता जी, जल्दी से बताइए। आज 5 मिनट अपन बातें कर लेते, बातें। जितेंद्र जी बताइए फटाफट। एसपी चतुर्वेदी जी, लाइव क्लास चलती है, शाम को 5 बजे चलती है और शाम को 6:30 बजे चलती है। 5 बजे और 6:30 बजे, ये 2 टाइम चलती है। लिंक आती है चैट वाले ऑप्शन में, जो पेड ग्रुप है उस ग्रुप में लिंक आती है, ऐप में आती है लिंक, उस लिंक से जुड़ना पड़ता है। विशाल जी, ठीक है, जल्दी से। यूपी वालों को भी याद कर लिया? बिल्कुल कर लिया है ना। एचपी पीजीटी तैयारी करनी है, 3000 क्वेश्चन में बुकलेट क्या मैं ले सकती? बिल्कुल ले सकती हूँ कंचन जी, है ना, हिंदी साहित्य के लिए, बिल्कुल ठीक है। और बताइए, बहुत बढ़िया मोटिवेशनल जी। एमपी टेट वाले अमित प्रजापति जी हैं, बहुत बढ़िया अमित जी, स्वागत है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। कुमुद जी, अभ्यास करिए, अभ्यास, अभ्यास से ट्रिकें याद होने लगेंगी। जहां जैसी ट्रिक निकलती है तो वो तो बनाती है ना, बिल्कुल। मनीषा जी, न्यू क्लास का टाइम है शाम को 5 बजे और शाम को 6:30 बजे, ठीक है, बिल्कुल। अरुण जी, ठीक है। प्रदीप पाठक जी, एग्जाम भी जल्द आने वाला है ना, टीजीटी पीजीटी का, बहुत बढ़िया। रमा जी, कमलाकांत जी, योगिता जी, शिखा पांडे जी, ठीक है। एसपी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। शांति जी, दीपक पवार जी, शादी हो गई दीपक पवार जी? कहाँ कहाँ बैठे हो भैया, बाद में जुड़े हो तुम चैनल से, 2-3 बाल बच्चे भी हो गए हैं। आरती जी जल्दी से बताइए। योगिता जी, अनंत कुमार जी जल्दी बताओ। अंजू कनौजिया जी, तनु, योगिता जी, दीपक जी, अब तुम्हारी शादी के लिए हम लोग इंतजार करेंगे, है ना। कार्ड भेज देना सबको साथ में, ठीक है। नीता जी, मुझे टीजीटी पीजीटी बुक लेना है, संपर्क करें, नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर लेना जिनको भी बुक लेना है। नीरज कुमार, गौतम जी, ठीक है। वंदना जी, शेरनी, तनु जी, जल्दी होगा, जल्दी होगी परीक्षा। रीता यादव जी, जल्दी ही, तैयारी बिल्कुल निरंतर जारी रखेंगे।
ठीक है। सुमन जी, धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार सरोज कौसाम्बी से हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई साहब। अनंत कुमार जी हैं, यूपी से हैं, यूपी पीजीटी से, बहुत बढ़िया, है ना। प्रिंसी जी, टीजीटी के लिए हिंदी साहित्य की गद्य और पद्य साहित्य वाली बुक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पढ़ लिया है दीपक जी, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट। एक साथ नहीं किया करो ताकि बहुत सारे लोग भी कर सकें, ठीक है। सरल लगने लगा मोटिवेशनल जी, बहुत बढ़िया। चेतन बाबू जी, अर्जुन कुमार जी, उमेश जी, अमित जी, है ना, कली पांडे जी, फुल टेस्ट कौन सा फुल टेस्ट चाहिए आपको? हिंदी साहित्य का फुल टेस्ट, कोर्स में एडमिशन ले लो, सारे टेस्ट आपको मिलने लगेंगे। नामवार सिंह जी, संपर्क कर लेना, नंबर नीचे है। नेट की तैयारी नहीं होगी, साहित्य का इतिहास पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। राधा जी, योगिता जी, हरीश जी, लखनऊ सीतापुर से हैं, बिल्कुल, नाम सुमन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कुमुद जी, धन्यवाद। कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं है, पहले पे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट और अपना पूरा पता देना पड़ता है, उसके बाद आपका ऑर्डर होता है और आपको भिजवाई जाती है। हजारों बच्चों ने ये मंगवाई है, आप भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। गीता, वंदना जी, याद करते हैं भूल जाते हैं, अभ्यास करिए, रेगुलर अभ्यास करेंगे याद होने लगेगा धीरे धीरे। बिट्टू सिंह जी, संजू जी, सुनील जी, अर्जुन कुमार जी, शेरनी जी, अभ्यास करना है अपन को, जैसे जैसे अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसी चीजें आपको याद होती रहेंगी, है ना। हिंदी से डर लगता था जाहिद अली जी, अब याद होने लगा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। दिसंबर, नेहा जी, दिसंबर में लगभग पेपर होने के आसार हैं, तैयारी निरंतर जारी रखें, ठीक है। बहुत बढ़िया, सलोनी द्विवेदी जी, थैंक यू। संजू दुबे जी, नीरज कुमार गौतम जी, शेरनी जी, गुलाब यादव, सुनील चौधरी जी, रूपा द्विवेदी जी, रीता जी, बिल्कुल, ट्रिक बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। आरती आजमगढ़ से, मेधा, नेहा चौहान जी। तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है एडमिशन ले सकते हैं। दीपक पवार जी बोल रहे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, आपने इतना बोल दिया, बहुत है, खुश हो गए हम तो। एक साथ मैसेज नहीं किया करो इतने सारे, एक तो आपकी वो फुटबॉल लग जाती है, ये पूरे मैसेज, है ना, ये पूरी पृथ्वी घूमने लगती है, पृथ्वी, ठीक है। पंजाब, प्रदीप पाठक जी, पंजाब से नहीं है भैया, एमपी से हम। साधना जी, भारद्वाज, गुरु ब्रह्मा, बिल्कुल, सलोनी जी, तैयारी जारी रखना है। शीला गुप्ता जी, तैयारी निरंतर जारी रखिए, टॉपिक वाइज अध्ययन करिए, जो भी पॉइंट आपके छूट रहे हैं उनको पढ़िए, ठीक है। धरती है, धरती, धरती घूम रही है, हाँ। अच्छा, मनप्रीत जी, क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है, थैंक यू, बिल्कुल पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ाता रहता हूं आप लोगों के लिए, निरंतर क्लासें चल रही हैं, ठीक है। सुनील चौधरी जी, नाम तो ले लिया है आपका, क्यों नहीं लेंगे, बुराई थोड़ी है आपसे। मनीषा सिबी जी, बहुत कुछ सीखा है, बिल्कुल सीखते रहिए, क्लास निरंतर चलेंगी दोस्तों, ठीक है। रूपा द्विवेदी जी, शिल्पा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छे से आप लोग पढ़ते हो, इतना बढ़िया मजे से पढ़ते हो, मस्ती भी करते हो। सुमन जी, रविशंकर जी, आरती आजमगढ़, है ना, नामवार सिंह जी,
आरती यादव जी, शिल्पा सिंह जी, संजू जी, ओके, आशा सिंह जी, आनंद जी हैं। धरती अब भी घूम रही है, देखो यहाँ पर प्रदीप जी, संगीता रवि, ओके, हाँ, आनंद जी ने तो ट्रिक निकाल दी, बोले धरती अब भी घूम रही है विष्णु की कृपा से। अरविंद सरोज जी नहीं देख पाती, कोई बात नहीं, जब बाद में देख लिया करो, याद हो जाता है। शीला गुप्ता जी बहुत बढ़िया। प्रियंका जी याद हो रहे हैं, धन्यवाद। नीरज कुमार जी, मनीषा सीबी जी, रवि जी, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, है ना। इसी प्रकार से अपन एक क्लास जारी रखेंगे, अपन एक क्लास और चालू करेंगे इसी प्रकार से, एक कॉमन क्लास जिसमें अपन चर्चा करेंगे, केवल किसको क्या समस्या है, क्या कहाँ क्या है, कौन सा पेपर दे रहे हो आप, क्या समस्याएं, है ना, पेपर को कैसे पढ़ना है, परीक्षाएं कैसे अटेंड करना है, पेपर जब पेपर देने जाओ तो क्या, ये सारे जो विषय होते हैं जो आपके मन में डाउट्स वाले रहते हैं, उन पर अपन चर्चा किया करेंगे। ऐसे ही एक अपन नई क्लास चालू करेंगे 10-15 मिनट की, जिसमें अपन रोज चर्चा करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। अस्पताल में भर्ती है प्रियंका जी, है ना। तो ऐसे में क्या है कि आप अपने दर्द भी शेयर कर देते हैं और अपन चर्चा भी हो जाती है और अध्ययन भी निरंतर चालू रखता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सभी लोग अध्ययन करते रहें और पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, परिवार को आगे बढ़ाते रहें इसी प्रकार से, है ना। बिल्कुल, है ना। निशा वर्मा जी, एसपी मोटिवेट, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है।